आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो पहुंचे कुर्ची। 1932 को लेकर भरी हुंकार। भाषा आंदोलनकारी स्थानीय नीति एवं 1932 को लेकर पिछले एक साल से आंदोलन कर राज्य में अपनी पहचान बनाने वाले टाइगर जयराम महतो रविवार की दोपहर गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बक्समा पंचायत के कुर्सी ग्राम पहुंचे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा फूल माला एवं ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए 1932 खतियान भाषा का महत्व एवं स्थानीय नीति से झारखंडियों को मिलने वाली हक के बारे में बताया। सभा में हजारों की संख्या में पुरुष एवं महिला बच्चे पहुंचे एवं कई घंटों तक डटे रहे और जयराम महतो की बातों को गंभीरता से सुनते रहे। सभा में बक्समा पंचायत के मुखिया निमाय चंद्र महतो, गोड़तोपा पंचायत के मुखिया विनोद रजवार, पूर्व मुखिया लुकमान अंसारी, बड़ा नवटांड़ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनीस अंसारी आदि के साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मंच पर उपस्थित रहे। इसी बीच जयराम महतो ने मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। न्यूज स्कोप लाइव के लिए मुबारक अंसारी की विशेष रिपोर्ट। अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। या बदलना होगा कि ये लड़का लोग आंदोलन करने निकला है, इन लोग आंदोलन नहीं करेगा तो ठीक है, फिर हम लोग आंदोलन करके दे देंगे और फिर अंगूठा छाप लोग वहाँ विधायिका में बैठ के फिर हमारे राज्य को बेचता रहेगा। अगर हमसे दिक्कत है, हम सच बोलते हैं, हम फिर अपना किताब कॉपी कलम लेकर पहाड़ों में चले जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन में कुछ चेहरों को आपको स्वीकार करना होगा। क्योंकि हम लोग एक बात मानना होगा, आज नेता का बेटा नेता बन रहा है, फिर आप चाहते हैं कि नेता का बेटा नेता नहीं बने, तो आंदोलन से जो चेहरे उपज कर सामने आए हैं उनको आपको सम्मान देना होगा, उनको समर्थन करना होगा, उनको पुशअप करना होगा। आप चुनाव में उतरेंगे इस बार 2024 में? देखिए, हमने शुरू में भी कहा है कि हम जनता के बन चुके हैं। आज हम इस महीना का स्टार्टिंग में बीमार थे, मुझे लगता है कुछ नेचुरल शक्ति हम में है, नहीं तो कोई शख्स 3 दिन कंटिन्यू पानी चढ़ा के कमर में पावरफुल विटामिन लेके सभा करने नहीं जाता। इतना कोई नहीं है, भारत के इतिहास में भी कोई ऐसा लीडर नहीं आया होगा जो 3 दिन इंजेक्शन भोगा के 3 दिन कंटिन्यू विटामिन का पानी चढ़ा के जवानी की अवस्था में वो हमारे सभा में गया है। तो हम अपना सारा चीज झोंक दिए हैं जनता के लिए। अगर जनता हमें बुलाती है तो हम आएंगे, जनता हमें अगर जंगलों में बुलाएगी हम जंगलों में जाएंगे, जनता अगर हमें भीड़ों में देखना चाहती है बंदूक लेके हम वहाँ भी विराजमान। एक सवाल रहेगा दादा कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, आपका क्या स्वार्थ है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ रहता, पहला बात तो आपको एकदम लॉजिकली समझिए। आप अगर नहीं समझते हैं तो अपना फेसबुक पेज में लाइव आकर जब इस आंदोलन का 1 साल होगा हम पूरा कंप्लीट बता देंगे। कोई इंटेंस इन आंदोलन में आने का। मेरी माँ का तो कमर में 2 जगह फ्रैक्चर था, हमको बोकारो से फोन गया कि आपके पास अच्छा जानकारी है, आप अच्छे वक्ता हैं, अगर आप आएंगे तो आंदोलन को धार मिलेगा। हमने एक लाइन में कहा था कि हमको आंदोलन नहीं करना है भैया, माँ बीमार है, 10 तारीख को मेरा पीएचडी का एग्जाम है, हमको पीएचडी अभी पसंद है, आंदोलन करने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन एकाएक क्या होता है, मेरा 10 तारीख का जो पीएचडी का एग्जाम था, और आपको ताजा उदाहरण देना चाहते हैं, यहाँ भी हमारा सभा 17 को उदाहरण 20 को आए पीएचडी के कारण। तो हमने कहा कि एग्जाम मेरा 10 को है, हम आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन एकाएक नियति भी चाहती थी कि इस बंदे को आंदोलन में लाना है। 10 तारीख को मेरा एग्जाम पोस्टपोन होता है, कैंसिल होता है, हम इस आंदोलन में आते हैं और 50 लड़कों के साथ पुतला दहन होता है। आज 50 लाख जनता हमारे साथ है, आने वाला दिन 5 करोड़ की हम आवाज बनेंगे। तो ऐसा हमने कभी नहीं चाहा था। आप फिर से रिपीट कीजिएगा, उन वीडियो को देखिएगा। हम लोग मात्र 50 लड़का थे, कोरोना का टाइम था, हम लोग गाइडलाइन से डर रहे थे, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था हमारे पास, सब पढ़ने वाले छात्र थे, सब करियर बनाने वाले छात्र थे, कंपटीशन में लगे छात्र थे, सब डर डर के उस दिन 50 लड़का हम लोग गिन के गए थे निर्वाचन चौक। लेकिन सोशल मीडिया, धन्यवाद आपका भी, एक ऐसी क्रांति आई कि एक रात में जिस जयराम महतो को तो चाची के लोग जानते थे, पहला फोन हमको बांग्लादेश से आया मुस्तकीम रहमान का, और वो बोलता है कि भाषा की लड़ाई बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हम लोग भाषा के आधार पर बांग्लादेश लिए हैं क्योंकि हमारे मुसलमान उर्दू नहीं बांग्ला जानते हैं। आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव है, जयराम किस रूप में देख रहे हैं और क्या आपके प्रत्याशी? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम यही कहना चाहूंगा, नगर निगम के चुनाव में अगर खतियानी लोग, अगर कोई एक प्रत्याशी मजबूत रहेगा तो हम सामने जाएंगे। अगर 4 जगह खिचड़ी में बटेंगे तो हम वहाँ टांग नहीं अड़ाएंगे। जैसे कि बीजेपी सांसद जो है, देखिए, पहला बात बीजेपी के बारे में आपको स्टेटमेंट क्लियर जानिए। बीजेपी को राज्य के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं 1932 को लेकर एक भी विधायक नहीं बोला। अरे छोड़िए, मैंने औरंगाबाद और हरियाणा वालों को छोड़िए और मैंने राजस्थान का समरी लाल को छोड़िए, ये झारखंड का जो लोग टाइगर बनता है,
जो बीजेपी में संबंध है उन लोग आज 1932 में बात नहीं कर पाया, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बड़ा बड़ा टाइगर के गले में फंदा डाल देती है। तो सब विधायक के लोग गले में दुबे जी ने कहा कि 32 के खतियान जो मांग कर रहे हैं वो फिलिस्तीनी है, बांग्लादेशी है। पहला बात तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे, आज देश में एक ऐसा माहौल है कि अगर आप बीजेपी की विचारधारा से सहमत रखते हैं तो आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं। अगर आपकी विचारधारा भिन्न है तो आप पाकिस्तानी है, आप खालिस्तानी है, आप अलगाववादी है, आप नक्सलवादी है। तो पहला बात हम पूरे देश से पूछना चाहेंगे, क्या बीजेपी से पहले देश था कि नहीं था? ये ठेका लेके रखा है राष्ट्रवादी का, ये ठेका लेके रखी। ठीक है, अगर आप राष्ट्रवाद है तो पहला बात हम अगर लॉजिक देना शुरू करेंगे ना तो आपका भगत लोग भी पेंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि अगर आप इतने ही बड़े राष्ट्रवाद हैं, आपके राष्ट्रवाद में किसान आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर आते हैं किसान तो कृषि बिल क्यों लेकर आए थे? अगर किसानों के हित में लेके आए थे तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत क्यों लेके आए थे? विधानसभा 3 सत्र संसद 3 टाइम चलती है, बजट सत्र, शीत सत्र, मानसून सत्र। कोई भी कानून 3 टाइम बनता है। चौथा कानून तभी बनता है जब देश में बहुत बड़ा इमरजेंसी होता है। कृषि कानून इमरजेंसी नहीं था। आपने राष्ट्रपति का मदद लिया है, 123 अनुच्छेद का सहारा लिया है कृषि कानून के लिए। उतना छोड़िए, अभी आपका बनारस से लेके कलकत्ता है वो सड़क पार होगा, उसे ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी वालों भक्तों को संदेश होगा, जो किसान के बेटे बीजेपी में गुण गा रहे हैं। वहाँ 1 किलोमीटर दाएं 1 किलोमीटर बाएं सड़क के माध्यम से जमीन लिया जाएगा, उसमें अडानी साहब का ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। 1 किलोमीटर जमीन समझ रहे हैं? पूरा बनारस से कलकत्ता समझ रहे क्या हाल होगा? जो स्टार्टिंग में जमीन है वो तो उसको 30 डिसमिल मिलेगा। जैसे जैसे वो किलोमीटर भीतर घुसेगा आपको 500 रुपया डिसमिल आपका जमीन लिया जाएगा। तो किस ख्वाब में आप हैं? इसीलिए आज लड़ाई किसानों की लड़ाई है। आज सत्ता नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन कीजिए। अरे धर्म और जाति की बात छोड़िए, आज अब स्पष्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में कहना चाहेंगे, हम सम्मान हर धर्मों का करते हैं, लेकिन अगर धार्मिक अनुष्ठान से और धार्मिक तौर तरीके से अगर देश खुशहाल होता तो कसम इस माटी की सबसे खुशहाल देश भारत होता। आने वाले 2 साल में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव है, जयराम किस रूप में देखते हैं? क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल, दोनों में उन्हीं को हम लोग एकदम हम स्पष्ट कहेंगे, जो आंदोलन के माध्यम से जो लोग आक्रोशित हुए हैं उन्हें आक्रोशित अपने मत के रूप में परिवर्तन करना होगा। और जो झारखंड की बात करने में शर्म लगता है उसे विधानसभा संसद में जाने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से जो है सरना कोड को, जिस तरीके से सरना कोड जो है अटका हुआ है, कहीं 1932 में जाके फंस जाएगा। देखिए, संभावना बन सकती है, क्योंकि आप तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं, आप इतिहास को झुठला नहीं सकते। बिल्कुल, सरना कोड जिस प्रकार विधानसभा में पारित होता है लेकिन बिना राज्यपाल की अनुमति के, उनके अप्रूवल के उसे दिल्ली भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सरना कोड इसलिए उसमें उबाल कम थोड़ा आया क्योंकि वह चूंकि एक विशेष धर्म कोड की मांग कर रहे थे। लेकिन जब 32 जब आएगा, मुझे लगता है, हालांकि मुझे लगता है वो सरना कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ी आबादी उसको मांग रही है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन 32 पूरे राज्य का मसला है, इसलिए अब हमें लगता है, क्योंकि इसे 22 सालों से लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, आज अगर सरकार चुप करती है तो हमको लगता है आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष दोनों को नाराजगी का सामना करना होगा। हाँ, थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि झारखंड के लोग आज भी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब समझ नहीं पाए हैं। ये खाने पीने में, मुर्गा दारू में अपने मत का बिक्री कर देते हैं। लेकिन जब ये अपने मत का महत्व को समझेंगे, मुझे लगता है दिल्ली के तर्ज में, असम के तर्ज में झारखंड में भी आने वाले दिनों में बदलाव दिखेंगे और कुमारों की सरकार संभावना बन सकती है।